ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਂਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁੰਡਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ। पर सानू इन्होंने एक दरख्त बारे दस्या। वर्मा जी, इसे क्या कहते हैं वैसे आपकी भाषा में? इसको हम खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी जी। पंजाबी च इहनूं कहंदे जंड। तो बड़ा कुछ बताया जो मुझे पहले नहीं पता था। आप इसकी खासियत? ये देखो, एक राजस्थान की लाइफ लाइन है। हाँ। इसका क्या है कि अकाल भी पड़ता है। हाँ। जितना ज़्यादा सूखा पड़ेगा उतनी इसकी पत्तियाँ ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा बढ़वार होगी। हाँ। तो ये अकाल राजस्थान में पड़ते रहते हैं, नई बात नहीं है। तो ये अकाल में यही एक सहारा रहता है पशुपालन के लिए। और पशु जितने आदमी हैं यहाँ, हाँ। लगभग 7 करोड़ के आसपास उतने ही पशु हैं राजस्थान में। अच्छा। और राजस्थान की ये विशेषता है कि पशुपालन एक मुख्य धंधा है यहाँ पे। बिल्कुल। हर एक किसान के पास कुछ न कुछ होता है। जैसे पंजाब में क्या है कि खेतों में कोई दरख्त नहीं होता। जिवें बाई जी वैदी गल, सॉरी पहला तुहानूं पंजाबी च दसदा, बहुत सारे लोगों को समझ भी आ गई होगी पर फिर भी दसदा। ये कहंदे भी ये इहो जिहा दरख्त है, इहदे गुण देखो किन्ने जादूई ने। भी जदों काल पैंदा, ऐ को मींह मूंह नहीं पैंदा कुछ भी, जदों अकाल पै गया तां इह काल दे विच बहुत ज़्यादा हरिया भरिया हो जाता है। ये बहुत हरियाली इहदे च आऊगी। ते जदों मींह पै गया उदों ही थोड़ा जिहा घट हरिया रह जाता। ऐसे होता है ना, बारिश में थोड़ी कम हो जाती है हरियाली। हाँ, बारिश में कम। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है यहाँ। हाँ जी। कि सावन, हाँ, सावन तो समझते हैं ना? हाँ, सावन। सावन सुरंगा खेजड़ा, हाँ। काती बरंगा खेत। काती बरंगा खेत। खेत। अगर अगर सावन में बरसात नहीं होगी, हाँ, तो एक अकाल की सी स्थिति आएगी। हाँ। तो इस समय ये सुरंगी होगी, यानी ये हरियाली इसमें खूब जबरदस्त होगी। सही है जी, है ना? हाँ। तो लेकिन काती बरंगा खेत, जो कार्तिक मास में जो फसल आती है ना, हाँ, वो एकदम बरंगा का मतलब है कि वो खेत अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि फसल ही नहीं दिखेगी। सही है। और सावन बरंगा खेजड़ा, हाँ। सावन में अगर खेजड़े कमजोर हैं, हाँ। तो फसल काती में अच्छी होगी। काती सुरंगा खेत। सही है। तो अब मैं पंजाबी में थोड़ा अनुवाद हाँ। कर देता हूँ लोगों के लिए कि गल सुन कुड़िए, जे साउन रह गया खाली कोई चक्कर नहीं, अपने दरख्त मारनगे हरियाली, जंड मारू हरियाली। मतलब मैं आदि भाषा तो होना ही बना सकता सी। सो है ना। और दरख्तों का इसका मेन यूज़ है पशुपालन के लिए। देखो ये पौधा, इसके नीचे एक तो जब खेती करते हैं जी, तो अकाल में भी इसके नीचे नमी रहती है। ठीक है। और बाकी जगह सूख जाती है, इसके नीचे फसल थोड़ी हो जाती है अकाल में भी। सही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे फसल अकाल में होती है तो अच्छी बरसात होती है तो नीचे बहुत अच्छी होती है। इसके नीचे फसल खराब नहीं होती, और पौधों में हो जाती है छाया के कारण से। हाँ, पर इसकी छाया तो बहुत होती है फिर भी। नहीं, बहुत नहीं होती इसकी छाया। ये पत्तियां इतनी छोटी होती है। हाँ। कि वो 2 कारण हैं। हाँ। कि अगर खरीफ की फसल है, हाँ, तो तेज़ धूप से ये बचाती है। ठीक है जी। और अगर सर्दी है, हाँ, उस समय इसकी लोपिंग करते हैं, यानी छंगाई करते हैं। तो छंगाई करते हैं तो इसकी जो टहनियाँ होती है वो तो जलाने के काम आती है। हाँ। और जो इसका पत्तियाँ होती है वो चारे के काम आती हाँ। है। और चारा बहुत पौष्टिक होता है। और अच्छा। पिछले कुछ सालों में तो, क्योंकि ये भेड़ बकरियों का सबसे उत्तम आहार है, तो इसका एक्सपोर्ट सऊदी अरब की तरफ होने लग गया है, पत्तियों का। वाह। यहाँ ऐसा भी हुआ है। मतलब जब हम आ रहे थे ना रास्ते में, जो ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ बहुत ही ज़्यादा ਵਧੀਆ है। तो अभी मेरा यही था कि मैं जब आ रहा था ना, मैंने रास्ते में देखा हर खेत में इतने ये खेजड़ी लगे हुए हैं। हाँ। मतलब मैं हैरान रह गया, यार खेतों में इतने दरख्त कैसे हो सकते हैं। तो वही बात है। नहीं, कितने अच्छा सिंचाई का एरिया हो, हाँ। खेजड़ी को कोई नहीं काटता। बाकी को काट सकता है कोई किसान, हाँ। खेजड़ी को नहीं काटता।
कारण ये और इसकी वैल्यू या कोई रिलीजियस वैल्यू क्या? नहीं, ये वो है ना कारण कि ये हर तरह से सहायक है। लाइफ लाइन ही बोल दिया। लाइफ लाइन ही बोल दिया, तो इसको जलाने के लिए आपको अलग से नहीं लाना। आजकल तो सिलेंडर के 800 रुपये हो गए। हाँ जी। बीच में तो थोड़ी सी इसके राहत इतने मिली। नहीं थे, हाँ, लेकिन इसकी एक तो नियमित जो कटाई चलती है ना, सही तो है, उससे नियमित जलाऊ लकड़ी और नियमित चारा, सही ये है। दो चीज़ें मिलती है। हाँ तो जब इसकी कटाई करते हैं तो वो सर्दियों में करते हैं, जी। तो सर्दियों में फिर धूप चाहिए फसल को इसके नीचे बोई जाने वाली। हाँ तो एक इसका इस तरह का लाइफ साइकिल है कि इसकी कटाई करते हैं तो धूप चाहिए तो धूप मिलती है, और जब इसको धूप से प्रोटेक्शन चाहिए फसल को तो वो मिलता है गर्मियों में। सही तो है। ये हर तरह से। दूसरी एक बात और है कि इसकी जो फलियां हैं हाँ। वो बहुत पौष्टिक होती है। और अच्छा, पहले तो सब्जी इसी की बनती थी यहाँ। चार डंडियाँ फलियाँ हाँ, की सब्जी। चार पांच जो चीज़ें होती थी नेचुरल, हाँ जो अनकल्टिवेटेड फूड आज की भाषा में हम कह सकते हैं। हाँ एक तो ये खेजड़ी थी, जी दूसरा एक कैर का पौधा होता है, आपने कहीं रास्ते में खूब आए होंगे, जी। आप पहचानते हैं तो। जी। और कैर और ये खेजड़ी, इसकी फली को सांगरी कहते हैं हम। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आज की तारीख में 5 स्टार होटल के खाने में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसकी जो फलियां और कैर है वो सबसे महंगी सब्जी है आज की तारीख में। वाह। हर लोग खाना चाहते हैं और बहुत टेस्टफुल बनती है। इसकी सूखी फलियां या कैर सूखा वो 1000 रुपये किलो बिकता है। अच्छा। हाँ, और ज़बरदस्त मार्केटिंग है इसकी तो यहाँ। यहाँ पर जो लोग लगाते हैं उन्हें ये यहाँ सब जगह नहीं है। इसमें एक क्या है कि इसका विशेषज्ञ कहते हैं कि जब इसकी फ्लोरिंग आती है, हाँ उसका 4 दिन का पीरियड ऐसा होना चाहिए जो शांत हो। ठीक है जी। उस दिन कोई आंधी आ गई या उसमें रेत भी उड़ के आ गई तो वो फिर फलियां नहीं लगती। अच्छा। तो ये राजस्थान के कभी किसी हिस्से में बहुत अच्छी होती है, कभी किसी हिस्से में अच्छी होती है। फ्लोरिंग तो सब जगह होती है। हाँ, लगते हैं। हाँ, दूसरा ये जो हम पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे वहाँ ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी। क्योंकि वहाँ नमी कम होती है। सही है। नमी कम होती है तो वो ज़्यादा अच्छी फ्लोरिंग फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो जो नागौर, जोधपुर, बीकानेर, ये ज़िले ऐसे हैं कि यहाँ इसकी ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है। दो चीज़ें ये हैं। तीसरी चीज़ काचरी होती है जो छोटी छोटी जी। अपने आप उगती है, कोई बुआई नहीं करता उसको। और एक चीज़ कुमठ जो वो होता है ना, अपने क्या? अभी देखा है ना फेंसिंग, हाँ उसकी जो फलियां हैं, जी। उसकी फलियां के कच्चे बीज जो हैं हाँ वो उसमें सब्जी में, सूखी सब्जी में काम आते हैं। ठीक है तो जी। ये 4-5 तरह की सब्जियों को सुखा कर रख लेते थे, फिर साल भर खाते रहते थे। साल। कोई बाहर से ज़रूरत नहीं थी, और पौष्टिक है ही ये। बिल्कुल। तो ये आजकल हो गया सिद्ध, तो हाँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पता है क्या है पौधा। कि आते तो सारे लोग वहीं वापस हैं, हाँ, पर वो चक्कर लगा के आते लेते हैं। हैं। चक्कर पूरा लगाना पड़ता है उनको। तो ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 1000 रुपये किलो तक बिक ਜਾਂਦੀਆਂ। सो इतना गुणकारी है जंड। तो मेरे ख्याल में तो सारी बातें होगी। और मेडिसिन वैल्यू पंजाब में इसकी कई जो हमारे वैद्य हैं, हाँ, वो भी बताते हैं हाँ, कि इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है। हाँ, बहुत सारी जो औरतों की बीमारी होती है उसमें काम में लेते हैं ये। यहाँ इधर भी जो कुछ आदिवासी लोग होते हैं, जी ये घुमंतू लोग, जो हाँ। कालबेलिया है, बंजारा है, सही है, वो इसका उपयोग करते इसका हैं। उपयोग करते हैं। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆ ਜੰਡ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।